यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े क्लास 9 मैथ अध्याय 4। इसका आज हम लोग द्वितीय प्रश्नावली पढ़ेंगे। इसके पहले जो बच्चे नहीं देखे हैं, कृपया प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा पहला सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये कह रहे वार रेखी समीकरण लिखिए जिसके आलेख के प्रत्येक बिंदु की कोट भुज से 3 गुनी है। अब देखो, ये हमारा कार्तीय तल हुआ, ये हमारा क्या होता है, कार्तीय तल। कार्तीय तल में इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। ठीक है, एक्स अक्ष क्या बोलते हैं, भुज। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। कोटि बोलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, कोटि उसके भुज से 3 गुनी है। कोटि जो है, कोटि कितना, भुज के कितने गुना है, 3 गुना है। 3 गुना है। वाई अक्ष क्या मतलब, कोटि क्या है हमारा, वाई है, इसे वाई लिख दो। 3 इंटू भुज कितना है, एक्स। बस यही हमारा समीकरण हो गया। ठीक, ये हमारा हुआ आंसर। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। कर है बिंदु 1 - 1 समीकरण 3x - kx ky बराबर 8 का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में दो पार्ट कर दिया है। पहले में इस बिंदु से हमें k का मान ज्ञात करना है, इस समीकरण से। आगे क्या बोला, साथ ही इसके आलेख पर स्थित एक अन्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए 1 बाय 1 हम लोग हल करते हैं। हमें दिया है बिंदु, बिंदु कितना है हमारा, 1 - 1, और समीकरण क्या हमारा है, समीकरण 3x - ky बराबर 8। अब देखो, जानते हो कोई बिंदु दिया है तो उसके जो पहला वाला होता है इसे बोलते हैं x का मान बोलते हैं, इसे y का मान बोलते हैं। मतलब ये हमारा x का मान, या y का मान। अब ये दोनों मान उठा के समीकरण रख देंगे तो हमें किसका मान आएगा, k का मान आ जाएगा। 3 इंटू एक्स का मान 1 है, 1 रखिए, माइनस k, y का मान -1 है 1 बराबर 8। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, k बराबर 8। 3 को इस साइड ले जाओ, जब इस साइड जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, k बराबर हो जाएगा 5। एक आंसर हमारा ए हुआ। अब कह रहा है एक अन्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए इस समीकरण से। तो ये जो k का मान आया है इसमें रख दो। ठीक है, k बराबर 5 समीकरण में रखने पर क्या है हमारा, 3x - k का स्थान क्या रखोगे, 5, y बराबर 8। अभी मेरा वास्तविक समीकरण बन गया। अब इससे एक हमें बिंदु और ज्ञात करना है। मतलब चाहे x बराबर 0 माने या y बराबर 0 माने, a को 0 मान के इतनी में रख देंगे, हमारा दूसरा बिंदु आ जाएगा। चलिए हम मानते हैं y को 0, क्योंकि माइनस में ना, माना y बराबर 0। ठीक, y बराबर 0 को 3x - 5 इंटू 0 बराबर 8 है। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 8, x बराबर 8/3। तो हमारा बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु क्या होगा, पहले x का मान लिखा जाता है, लिखो 8/3, उसी के बाद y का मान 0। ये हमारा दूसरा आंसर हुआ। देख नोट कीजिए, फिर चलते सवाल नंबर 3 पे।
देखो सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, एक कलम का मूल्य ₹X है और एक पेंसिल का मूल्य ₹Y है। 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 18। इस कथन को रैखिक समीकरण रूप में लिखिए। जो दिया है पहले हम लोग इसे लिखते हैं। पहले जो जो दिया है इसे हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य ₹X और एक पेंसिल का मूल्य ₹Y है। अब हमसे कह रहा है 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 18 है। 2 इंटू कलम प्लस 3 इंटू पेंसिल बराबर 18। अब कलम का मूल्य कितना, X है, X पेंसिल का मान Y है तो Y बराबर 18। बस यही आपका समीकरण कह रहा था बनाने का। ये समीकरण आपका बन गया। अब देखो सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, किसी द्रव का तापमान केल्विन में 1 केल्विन है, ठीक है, 1 केल्विन है, तो फ़ारेनहाइट में Y फ़ारेनहाइट है तथा मापन की दोनों इकाइयों में संबंध निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रसारित किया। मतलब फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो संबंध है हमें इस रूप में दिखाया है। अब देखो पहला सवाल क्या कर रहा है, यदि द्रव का तापमान 313 कितना है, 313 केल्विन है। केल्विन का मतलब एक्स का मान, एक किसका मान है, एक्स का मान है। एक्स जहां होगा यहाँ पर ये वाला मान रखेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फ़ारेनहाइट में मान आ जाएगा। ठीक है, आइए हल करते हैं। हमें दिया केल्विन, मतलब एक्स का मान दिया है 313, सीधी सी बात है। और रिलेशन हमें ये दिया है y बराबर 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। y बराबर 9/5 x का मान 313 माइनस 273 प्लस 32। 9/5 इंटू, इसे घटाइए, 3 में 3 0 हो जाएगा, 11 में से 7 निकालोगे 4 प्लस 32, इसे काटो, 5 8 40, 9 8 72 प्लस 32। अगर इसे जोड़ा जाए तो मैं जोड़कर इसके नीचे वाला यहां पर लिख रहा हूं, y बराबर कितना हो जाएगा, 4 7 3 10। y का मान इतना आ गया, यही हमारा आंसर। इसके जोड़ के यहां पे जो लिखे वही है। अब देखो सवाल नंबर 2 वाला, यह द्रव का तापमान, मतलब फ़ारेनहाइट में दिया किसका मान हो जाएगा, y का मान। तब हमें केल्विन में तापमान ज्ञात कीजिए। ये हमें y का मान दिया है, y बराबर 158, कितना 158, y का मान दिया। और रिलेशन हमारा क्या दिया है, y बराबर 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। तो y के स्थान क्या रखोगे, 158 रखना है। 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। इस 32 को इस साइड ले आओ, 158 में 32 घटा दो, ठीक, ये हो जाएगा 9/5 अपने स्थान पे रहेगा, x माइनस 273। अब से घटाओ, 8 में से 2 निकालोगे 6, 5 में से 3 निकालोगे 2 1, 9/5 x माइनस 273 इतना है। अब इसे क्या करो, 5 इसमें गुणा करो, 9 से इसमें भाग कर दो, 126 इंटू 5/9 बराबर x माइनस 273। अगर आपको साइड में ना दिखे ना, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये 9 से कटेगा, 9 9 1 कम 9, 9 3
9 एकम 9 हो जाएगा 3, 9 चौके 36, मतलब ये हो जाएगा 14। 5 से गुणा करो, 5 चौके 20, 14 पंचे 80 बराबर 2 x माइनस 273, 273 को इधर लाइए, 80 प्लस 273 बराबर x, x बराबर जोड़िए 3, 8 2 10 5 15, 3 इतना आएगा 353। समझ में आया? 300 जोड़ गलत हो गया क्या? जोड़ है 3 8 7 15 2 353 इतना आएगा। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ एक बात और, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने से ध्यान कर लिए, हो सकता है कभी कभार नजर से चूक जाए हमारे, ठीक है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन अपने से भी करने का प्रयत्न कीजिएगा। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x प्लस सी वाई बराबर 8 के हल में x और y के मान बराबर होंगे। मतलब ये है जो आपका रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसमें हमें c का मान ज्ञात करना है। c का मान ज्ञात कैसे करेंगे? इसका जो मान आएगा x और y के रूप में आएगा। आइए हल करते हैं हम लोग। कह रहा है ना, ये समीकरण दिया 2x प्लस सी वाई बराबर 8, हमें इसमें c का मान ज्ञात करना है। तो c का मान ज्ञात, इसे पहले इसका इस तरफ ले जाएंगे, 8 इसका जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, इसको x को c को रोकेंगे, y को इसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा अपान y। यही हमारा c का मान हुआ, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब आइए सवाल नंबर 6 पे। एक कह रहा है बिंदु 2 3 रैखिक समीकरण 3x माइनस a माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू वाई बराबर 2a माइनस 1 के आलेख पर स्थित है। यह समान बिंदु, मतलब यही बिंदु रैखिक समीकरण स्क्वायर पर भी स्थित हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, b का मान ज्ञात कीजिए। हम इसमें देखो b का मान कहा है, पर हम दोनों मान ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। आइए देखते हैं, हमें दिया है क्या, बिंदु। बिंदु क्या है हमारा, 2 3। पहला समीकरण क्या है हमारा, 3x माइनस a माइनस 1 y बराबर 2a माइनस 1। अब जानते हो जो बिंदु दिया होता है, पहला हमारा x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। मतलब x और y का मान उठा के इसमें x और y के स्थान पे रखेंगे हम लोग। तो इसको मैं क्रम से लिख रहा हूं इधर से। 3x का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, माइनस a माइनस 1, y का मान 3 है, देखो यहाँ 3 रखेंगे, बराबर 2a माइनस 1। ठीक, ये हुआ। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 दूना 6, 3 से इसमें अंदर गुणा कर दो, 3a माइनस 3 बराबर 2a माइनस 1। अब क्या करो, इस माइनस को भी अंदर गुणा कर दो, 6 माइनस 3a प्लस 3 बराबर 2a माइनस 1। अब देखो ये 2a को इस साइड ले आओ और इसे पहले एक स्टेप और हल कर लो। 6 3 9 माइनस 3a बराबर 2a माइनस 1। देखो इसको 3a को इस साइड ले जाओ और माइनस 1 को इस साइड ले आओ। 9 इसको इस साइड ले आओ, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर ये 2a, इसको इस साइड ले जाओ, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा 3a। 3 2 5, इसको आगे लिख लो, क्यों दोनों बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 1 10, तो यहां से a का मान क्या आएगा, 10/5, काटेंगे तो 5 दूना 10, तो a बराबर 2, a बराबर 2। अब देखो सेम प्रक्रिया जैसे अभी हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया,
यही बिंदु इस समीकरण के लिए है हल है। तो बिंदु क्या है, 2, 3। समीकरण हमारा क्या है, इसमें समीकरण है हमारा ये है 5x प्लस 1 माइनस 2ay बराबर 3b। ए हुआ। अब देखो इसमें a है b है, इसमें सिर्फ a था, a का मान हम लोग यहां से निकाल लिए। a का मान जहां होगा यहाँ पे 2 रखेंगे, ax का मान ये हमारा y का मान, ठीक है। 5 या सिस्टम क्या रखो, 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू यहाँ a है, a का मान हम क्या निकाले हैं, 2 निकाले हैं, 2 रखेंगे ब्रैकेट आप, y का मान कितना है, 3 है, 3b। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 माइनस 4 इंटू 3 बराबर 3b। 3b को आगे लिख ले रहे हैं हम, 10 अपने स्थान पे, इसे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3b बराबर 10 माइनस 9। 3b बराबर 10 में से 9 निकालो कितना आएगा, 1 आ गया। b बराबर 1/3। ये हमारा b का मान कराते हो गया, और हमारा यहां से a का मान आ गया। आज आपका विविध प्रश्नावली खत्म हुआ। अब हम अगले इसके प्रश्नावली में पढ़ेंगे, जानते हो आपका यूक्लिड का ज्यामिति परिचय नहीं अभी पढ़ाएंगे रेखाएं एवं कोण। अगले वीडियो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। प्रारंभ करेंगे रेखाएं और कोण। आप लोग तो बिना मन रो, तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान।